Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले भाग में हमने प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय कंप्लीट किया था और आज समय है कि हम 6ठे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 6ठे अध्याय में जैसा कि आप जानते हैं जो पुस्तक ली गई है उसमें 7 मोहरें हैं। उन मोहरों को एक एक करके यहाँ पर तोड़ा जाएगा, उसका दर्शन यहाँ पर मिला है और हर एक मोहर को तोड़े जाने के साथ ही कुछ बातें यहाँ प्रतीकात्मक रूप से बताई गई हैं। वो भेद हैं जो अंत के दिनों में होने वाली कुछ घटनाएं हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यहाँ पहले वचन से लेकर के हम जब 8वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर देखते हैं 4 मोहरों को खोले जाने का वर्णन है। इन 4 मोहरों को जब तोड़ा जाता है या खोला जाता है तो यहां पर हम 2 बातें सिमिलर देखते हैं। पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि इन चारों मोहरों को खोले जाने के साथ ही, यानी पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी मोहर, ये जो 4 प्राणी हमने देखे, जो 4 प्राणी परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर थे, उन 4 प्राणियों में से एक प्राणी वहां आता है और वहां पर आकर यूहन्ना से कहता है आ, यानी कि इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं उन 4 प्राणियों में से किसी एक प्राणी का हर एक मोहर के साथ एक इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी चीज हम देखते हैं इन चारों मोहरों में ही जो खास बात है, दूसरी जो सिमिलर बात है और दूसरी जो 5वीं, 6ठी, 7वीं मोहर के साथ हम नहीं देखेंगे, वो सिमिलर बात यह है कि इन चारों मोहरों को जब तोड़ा जाता है तो वहां पर एक एक घोड़े को दिखाई दिया जाता है। एक एक घोड़े का दर्शन वहां है, उसके सवार का वहां पर दर्शन है। और जैसे पहली मोहर खोलते हैं तो वहां श्वेत घोड़ा है, दूसरी खोलते हैं तो लाल घोड़ा है और तीसरी जब मोहर खोलते हैं तो काला घोड़ा है और चौथी मोहर खोली जाती है तो पीला सा एक घोड़ा यहां पर दिखाया गया है। यानी कि 2 बातें सिमिलर हैं। पहली चीज, वो चारों प्राणियों में से एक प्राणी आकर के इसके विषय में बोलता है आ, और दूसरी सिमिलर, हर एक मोहर को तोड़े जाने के साथ यानी चौथी मोहर तक 4 घोड़ों को दिखाया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हम इनका अध्ययन शुरू करें, कुछ बातें हैं जो हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अंत में होने वाली कुछ चिन्हों को, कुछ घटनाओं को वहां पर बताया है। जब चेले प्रभु से पूछते हैं कि हाँ, जो अंत के दिन होंगे उनके क्या क्या चिन्ह होंगे, जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें वहां कुछ चिन्ह बताते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसका डीपली स्टडी करते हैं और मैंने जब इनका कई बार स्टडी किया 24वें अध्याय का और प्रकाशित वाक्य 6ठे अध्याय का, तो यहां मैंने देखा कि 24वें अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह ने अंत के जो चिन्ह बताए हैं वो विस्तार के साथ यहां 6ठे अध्याय प्रकाशित वाक्य में दर्शन के रूप में यूहन्ना को दिए गए हैं। यानी कि जो घटनाएं प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही 24वें अध्याय में लिखवा दी थी, वही दर्शन विस्तार के साथ यहां 6ठे अध्याय में देखने को मिलता है। और हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि यदि हम इस 6ठे अध्याय को, प्रकाशित वाक्य के 6ठे अध्याय को यदि प्रभु यीशु मसीह के कही हुई उन बातों के अनुसार नहीं पढ़ेंगे तो किसी भी रीति से हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि इन मोहरों को तोड़े जाने के साथ या इन मोहरों को खोले जाने के साथ क्या क्या घटनाएं हैं और क्या क्या इंडिकेशन हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी बात का ख्याल रखिएगा, हम दोनों बातों को मिलाते हुए चलेंगे और ये पूरी 6ठी मोहर तक जो 6 मोहर खोली जा रही हैं, इन सब के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने 24वें अध्याय में मत्ती के सुसमाचार में पहले ही बता दिया था। तो यहां पर अब हम एक एक करके एक एक मोहर को तोड़े जाने का वर्णन देखेंगे और उसका क्या मतलब हो सकता है उसके विषय में भी जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर चार जो मोहरें हैं उनमें 2 बातें सिमिलर हैं। एक तो वो 4 प्राणी इन्वॉल्व हैं, दूसरी चीज हम देख रहे हैं घोड़े को देख रहे हैं, एक घोड़े सवार को देख रहे हैं। तो घोड़ा किस चीज की निशानी है या घोड़ा किसको इंडिकेट करता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, घोड़ा 2 बातों को इंडिकेट करता है। पहला तो हम जानते हैं घोड़ा पावर को इंडिकेट करता है। जितनी भी मोटर हैं, जितनी भी इंजन हैं, जो भी है उसे हम हॉर्स पावर के रूप में देखते हैं। हॉर्स यानी हमेशा से घोड़े को ताकत के रूप में देखा जाता है। कोई राजा है, दूसरे राजे की जब पावर को या उसकी शक्ति का आकलन करता है तो वो सबसे पहले देखता है उसके पास कितने घोड़े हैं, कितने घुड़सवार हैं। तो घोड़ा जो होता है वो ताकत को रिप्रेजेंट करता है और घोड़ा रफ्तार को रिप्रेजेंट करता है। रफ्तार यानी घोड़ा चलने को रिप्रेजेंट करता है और एक तरीके से देखा जाए जैसे पहिया होता है, पहिया समय को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही घोड़ा भी चलने को, रफ्तार को और समय को रिप्रेजेंट करता है।
तो ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं ताकि जब हम इसका अध्ययन अभी करना शुरू करें तो हम समझने पाएं कि ये जो पहली जो चार मोहरें हैं उनको तोड़े जाने का जो वर्णन है वो क्या है। तो यहां जैसा अभी हमने बात की, घोड़ा ताकत को और घोड़ा रफ्तार और समय को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक मोहर को तोड़े जाने के साथ ही एक अधिकार, एक शक्ति और एक समय काल शुरू होगा। एक समय काल का मतलब एक टाइम पीरियड, ये 2 साल का भी हो सकता है, ये 1 महीने का भी हो सकता है, ये 10 साल का भी हो सकता है, ये 100 साल का भी हो सकता है। ये टाइम पीरियड कितना होगा, ये समय काल कितना होगा, ये केवल परमेश्वर ही जानते हैं। लेकिन ये एक समय काल होगा या एक समय होगा जिस वक्त ये घटनाएं होंगी। तो इन चारों मोहरों को हम एक अलग अलग समय कालों से लेकर के जोड़ेंगे, यानी कि जब अंत के दिन जब शुरू हो जाएंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि अंत के दिन शुरू हो चुके हैं, तो ये सबसे पहले पहला समय काल शुरू होगा। उसमें कुछ घटनाएं हैं जिसे अभी हम अध्ययन करेंगे, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने भी 24वें अध्याय मत्ती के सुसमाचार में बताया। इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहली चीज तो आप अपने मन में ये बात डाल लीजिए कि ये जो चार जो शुरू की मोहरें हैं, इनको तोड़ा जाना का मतलब है एक समय काल का शुरू होना। यानी पहली मोहर तोड़ी जानी का मतलब एक समय काल शुरू होना, जो अंत के दिनों में सबसे पहला समय काल शुरू हो जाएगा, टाइम पीरियड ही शुरू हो जाएगा। जैसा भी हमने कहा कि वो 1 महीने का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, 100 साल का भी हो सकता है। तो ये 4 पीरियड है। ये 4 मोहरों को खोलने का मतलब 4 अलग अलग टाइम पीरियड हैं। तो इसी को लेकर के अभी हम अध्ययन करेंगे। तो पहली जब मोहर खोली जाती है, 6ठा अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे। फिर मैंने देखा, यानी यूहन्ना ने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। तो पहली चीज है कि ये मोहर कौन खोल रहा है? ये मोहर प्रभु यीशु मसीह खोल रहा है। यानी कि मोहरों को खोले जाने का जो अधिकार है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। यानी कि अंत के दिनों में जो भी कुछ घटेगा वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में होगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सारी चीजें की जाएंगी, क्योंकि उससे सारे अधिकार दिए गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर हम देखते हैं मेमने के द्वारा 7 मोहरों में से एक मोहर को खोला जाता है। तब यूहन्ना उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुनते हैं। यहां पर लिखा है आ, यानी कि एक प्राणी, उन चारों में से एक प्राणी उस मोहर को जब तोड़ा जा रहा है तो इन्वॉल्व हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो 4 प्राणी हैं ये परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर के आधिकारिक का रूप हैं, जिन्हें समयों पर अलग अलग तरीके से अधिकार दिए गए हैं। तो ये 4 जो प्राणी हैं ये परमेश्वर के आधिकारिक का रूप हैं, उसकी शक्तियां हैं, उसकी वो शक्तियां हैं जो इस धरती पर मनुष्यों पर कार्य करेंगी किसी समय पीरियड के लिए, किसी टाइम पीरियड के लिए। तो पहला टाइम पीरियड, यानी जब पहली मोहर प्रभु यीशु के द्वारा खोली जा रही है, तो कोई भी उन चारों प्राणियों में से एक प्राणी, यहां यह नहीं लिखा है कि पहला दूसरा प्राणी, ये हम देखते हैं कि 4 प्राणियों में से एक, यानी कि उसमें यह नहीं बताया गया कि पहला प्राणी कि दूसरा प्राणी, उन चारों प्राणियों में से एक प्राणी आता है। तो वो कोई सा भी प्राणी है, इसके विषय में भी मैंने वहां पर बात की हुई है, आप लिंक में जब जाएंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वो इन्वॉल्व है। और वहां पर दूसरे वचन में यूहन्ना लिखते हैं कि मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही पहली मोहर तोड़ी जा रही है तो एक दर्शन जो है यूहन्ना को दिया जा रहा है कि वो एक श्वेत घोड़े को देख रहे हैं और उसके सवार को देख रहे हैं, और सवार के हाथ में एक धनुष है, उसे एक मुकुट दिया गया है और वो जय करता हुआ निकला है और भी जय प्राप्त करता है। तो जब हम पहली मोहर का यहां पर वर्णन पढ़ते हैं तो किसी भी तरीके से हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब हम दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी मोहर को देखते हैं तो वहां पर तो डिस्क्राइब किया गया है कि वो क्या करेगा, उसका क्या अधिकार है। जैसे हम दूसरी मोहर के विषय में भी हम पढ़ लेते हैं, वहां क्या लिखा है, देखिए दूसरी मोहर जब खोली गई तो दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो यहां पर डिस्क्राइब किया गया है कि भाई उसे अधिकार दिया गया कि वो मेल उठा ले और दुनिया में एक दूसरे का लोग वध करें। लेकिन यहां पर यहां जो पहली मोहर खोली जा रही है तो यहां
इस सवार के विषय में केवल इतना लिखा है कि उसके हाथ में धनुष है, उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला और वो जय और भी जय प्राप्त करे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया भर के जो मसीह विश्वासी स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, जो बाइबल को अच्छे से स्टडी करने वाले लोग हैं, उनमें सभी में आपस में मतभेद हैं। तो जो सबसे मेन जो थ्योरी चलती है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित थ्योरी है, उनका मानना यह है कि ये जो सफेद घोड़ा यहां पर इंडिकेट किया गया है, यह एंटी क्राइस्ट को इंडिकेट किया गया है। और उनका मानना है, जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि सफेद घोड़े पर सवार होकर के आया है। तो लोगों का कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो सवार है वो प्रभु यीशु मसीह की जगह लेना चाहता है। ये प्रभु यीशु मसीह तो नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जगह लेना चाहता है। तो इस कारण से वो कहते हैं कि यह एंटी क्राइस्ट है। यानी पहली मोहर को खोले जाने के साथ ही ये लोग कहते हैं कि ट्रिब्यूलेशन पीरियड शुरू हो जाएगा, महाक्लेश का काल शुरू हो जाएगा और सबसे पहले मसीह विरोधी दिखाई देगा। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं, या हम अध्ययन कर भी चुके हैं, तो पौलुस कहते हैं जब तक वो पाप का पुरुष और जब तक वो विनाश का पुत्र ना प्रकट हो ले, जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रैप्चर नहीं होगा। तो यहां जो हम देखते हैं, तो ये एंटी क्राइस्ट नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। ये सफेद जो घोड़ा है, ये धार्मिकता को तो दिखा रहा है, ये धार्मिकता को तो दिखा रहा है, लेकिन फिर भी ये वो एंटी क्राइस्ट नहीं है जो हम 13वें अध्याय में पढ़ते हैं। वो मसीह विरोधी नहीं है जो कि इकलौता है। हां, ये बहुत सारे ऐसे मसीह विरोधी कार्य, जिससे बोलेंगे हम गतिरोध हैं, जो बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। जैसा कि हम देखते हैं, पतरस भी कहते हैं और यूहन्ना भी कहते हैं कि बहुत सारे आज भी मसीह विरोधी हमारे यहां पाए जाते हैं। तो एक मसीह विरोधी तो होगा, वो अलग है, लेकिन यहां पर जो व्हाइट घोड़ा है, व्हाइट घोड़ा और सवार है, ये एक मसीह विरोधी वो वाला नहीं, बल्कि मसीह विरोधी जो शैतान की गतिविधियां हैं, जो आज भी हम देख रहे हैं, जैसे झूठे कल्ट बनाना है, झूठी शिक्षाओं में लोगों को भरमाना है, कलीसियाओं को भरमाना है, ये वो बात दर्शाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब हम मत्ती का सुसमाचार पढ़ते तो वहां भी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से अंत के दिनों के चिन्ह बताए हैं। तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो अंत के दिनों में सबसे पहला जो चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, जब हम 24वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां 4थे वचन में प्रभु कहते हैं, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। यानी कि सफेद घोड़ा, और हम 19वें अध्याय में पढ़ते हैं वहां भी प्रभु यीशु मसीह का सफेद घोड़ा, यानी कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह की पहली बात जो उन्होंने कही है कि सबसे पहला चिन्ह जो तुम अंत के दिनों का देखोगे कि लोग अपने आप को झूठा मसीह क्लेम करेंगे। यानी कि ये जो सफेद घोड़ा है, इसका मतलब यह है कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। यानी कि जैसे ही पहली मोहर को तोड़ा जाएगा, वो दौर शुरू हो जाएगा जहां पर झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, यानी शैतान के द्वारा कलीसियाओं में गड़बड़ियां शुरू हो जाएंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो समय काल होगा जब इस तरीके से शैतान कार्य करेगा, इस तरीके से शैतान कार्य करेगा। तो जैसा भी हमने देखा कि हम जब 24वें अध्याय मत्ती के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो इनका अध्ययन करना हमें बेहद आसान हो जाता है। जैसे कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये मसीह विरोधी है, लेकिन ये असली वाला मसीह विरोधी नहीं है जो हम 13वें अध्याय में पढ़ते हैं। यहां हमने क्या देखा, ये ऐसा दौर होगा जहां बहुत सारे ऐसे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। और आज हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे लोग झूठे मसीह बनके उठ खड़े हुए हैं। यानी ये जो सफेद घोड़ा है, सफेद घोड़ा यानी कि वो अपने आप को मसीह बनना चाह रहे हैं। तो ये वो दौर होगा, ये वो दौर होगा जब ये मोहर तोड़ी जाएगी, ये वो समय काल होगा, ये पीरियड वो होगा जब शैतान के द्वारा बहुत सारे लोग उठाए जाएंगे, बहुत सारे लोगों को उभारा जाएगा कि वो अपने आप को मसीह क्लेम करने लगेंगे कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं। जैसा कि प्रभु ने कहा, सबसे पहला चिन्ह प्रभु ने हमें यही दिया कि बहुत सारे झूठे उठ खड़े होंगे जो कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमा देंगे। तो ये वो दौर होगा। पहली मोहर को खोले जाने के साथ ही ऐसा टाइम पीरियड शुरू होगा जब झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, यानी एंटी क्राइस्ट का नहीं बल्कि बहुत सारे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा आकलन यह है कि यह पीरियड शुरू हो चुका है। और बहुत सारे विद्वानों का तो यह कहना है कि ये जो 20वीं शताब्दी थी, ये जो 20वीं
शताब्दी थी, यह पूरी 20वीं शताब्दी वो समय पीरियड था। और इन समय पीरियडों में खास तौर पे हम देखते हैं 1940-45 के बाद बहुत सारे झूठे मसीह उठ खड़े हुए, उन्होंने क्लेम किया कि हम मसीह हैं, और ये एक सिलसिला चलता रहा। और आज के समय में भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी अपने आप को झूठा मसीह कहते हैं या फिर कहते हैं कि हम मसीह हैं, और जिसका ताजा उदाहरण आप यरूशलेम माता कल्ट से ले सकते हैं। पूर्वी बिजली वाले हैं, वो भी अपने आप का यही क्लेम करते हैं। यानी जितने भी झूठे कल्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं इस बात का झूठा दावा किया जाता है कि वो अपने आप को, उनके जो अगुवे हैं वो अपने आप को मसीह कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने की सबसे पहला जो चिन्ह उन्होंने बताया कि अंत के चिन्ह ये होंगे कि बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। तो ये दौर शुरू हो चुका है, और मेरे आकलन से मैंने जो आकलन किया है उसके हिसाब से ये दौर 2018 से शुरू हो चुका है। और ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन ये दौर का जो शुरुआत है वो असल में 20वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई है, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ना शुरू हुआ है दुनिया में वो 2018 से शुरू हुआ है। यानी लोगों ने अपने आप को झूठा मसीह तो क्लेम किया, लेकिन लोगों ने ज्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया, ज्यादा उनको ध्यान नहीं दिया, भाई ये झूठ बोल रहा है, कुछ उसके ऊपर नहीं आया। लेकिन आज के समय में देखते हैं हम 2018 के बाद से इन कल्ट्स ने पूरी तरह से पूरी दुनिया में पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। खास तौर पे यरूशलेम माता, इंडिया पे भी बहुत सारे इनके अनुयायी बन चुके हैं जो ऑन शोंग होंग हैं, उनको मसीह मानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दौर शुरू हो चुका है। ये पहली जो मोहर है प्रभु यीशु के द्वारा खोली जा चुकी है। हम अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं और हम बहुत सारे झूठे मसीह देख रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यह टाइम पीरियड जो शुरू हुआ है जिसमें हम देखते हैं कि जो शैतान है उसके द्वारा बहुत सारे लोग भरमाए गए हैं, वो अपने आप को झूठा मसीह क्लेम कर रहे हैं। इस दौर के साथ साथ अंत का वो दौर भी शुरू हुआ है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके विषय में हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, वो दौर भी शुरू हो गया है। जैसा कि हम प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय उसके 17वें वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अंत के दिनों में अपने बेटे और बेटियों पर आत्मा उंडेलेगा और वो भविष्यवाणियां करेंगे। तो ये जो दौर शुरू हुआ है, जो ये टाइम पीरियड शुरू हुआ है, ये टाइम पीरियड में जो मसीह विरोधी है, जो झूठे मसीह हैं, वो भी उठ खड़े हुए और साथ में पवित्र आत्मा का कार्य भी बहुत तेजी से हुआ है। बहुत तेजी से प्रभु के प्रचार का कार्य भी शुरू हुआ है, यानी कि दोनों तरफ से कार्य होगा। केवल इतना नहीं होगा कि जो शैतान है वो ही लोगों को भरमाएगा, साथ में पवित्र आत्मा भी पूरी रीति से अपने बेटे और बेटियों पर आत्मा उंडेलेगा, उनको भविष्यवाणियां दी जाएंगी, उन्हें भेद की बातें बताई जाएंगी। तो ये वो समय पीरियड है जो अभी चल रहा है। और ऐसा अभी जो चिन्ह हम देख रहे हैं, बहुत सारे चिन्ह ऐसे देख रहे हैं जिनसे तो ये प्रतीत होता है कि चौथी मोहर भी खोली जा चुकी है। लेकिन अभी हम फिलहाल पहली मोहर को ही मान रहे हैं। ये तो पक्का प्रूफ है कि पहली मोहर खोली जा चुकी है और ये समय काल शुरू हो रहा है, हो चुका है, जिसमें झूठे मसीह उठ खड़े हुए हैं, लोगों को भरमा रहे हैं और साथ में पवित्र आत्मा भी बहुत ताज से लोगों को जो है वरदानों से परिपूर्ण कर रहा है और लोगों को वो बचा रहे हैं। यानी दोनों कार्य एक साथ शुरू हो गए हैं। शैतान का कार्य भी यहां बड़े क्रोध के साथ शुरू हो गया इस पीरियड में, और पवित्र आत्मा का भी कार्य बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है। जैसा कि हम मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 14वें वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब अंत का समय निकट होगा तो प्रचार का कार्य भी तेज होगा, प्रचार का कार्य भी बहुत तेजी से करना शुरू हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रचार का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। पहले जो लोग थे उनकी ज्यादा पहुंच नहीं हुआ करती थी, वो अपनी कलीसिया में या अपने शहर में ही प्रचार किया करते थे। लेकिन आज इंटरनेट के माध्यम से और बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि ये जो प्रचार का कार्य है दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। ऐसे ऐसे गांवों में, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में प्रचार का कार्य पहुंच रहा है जिन्होंने कभी मसीह का नाम नहीं सुना था। तो ये वो समय काल है। सीधे तौर पे हम देखें, पहली मोहर का जो वर्णन है, जो उसका मतलब है, वो ये है कि ये समय काल है, ये समय पीरियड है कि झूठे मसीह भी उठ खड़े हुए हैं और साथ में प्रभु के प्रचार का कार्य भी तेजी से हो रहा है।
तो ये वो समय काल है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले मोहर के खोले जाने का वर्णन हमने देखा, जैसा प्रभु ने हमें पहला चिन्ह दिया कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, वैसे ही यहां पे श्वेत घोड़ा धार्मिकता को दर्शाता है। धनुष, यहां पर धनुष जो दिखाता है, यहां पर हम देखते हैं उसके पास धनुष तो है लेकिन बाण नहीं है, जो तीर होते हैं वो तीर नहीं है, केवल खाली धनुष इसके हाथ में दिखाया जाता है, स्कॉलर्स का मानना है। और यह धनुष का मतलब यह है कि वो अपना कार्य तो करेगा, यानी शैतान अपना कार्य तो करेगा और वो जय भी प्राप्त करेगा। और हम देख रहे हैं लोग झूठे शिक्षकों के बहकावे में आ गए हैं, झूठे लोग कल्टों के बहकावे में आ रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा भी अपना साथ में कार्य करेगा और वो जय तो प्राप्त करेगा लेकिन पूरी रीति से नहीं करेगा, पूरी रीति से लोगों को नहीं भरमा पाएगा। और उससे पहले ही जो अंत के जो और भी दूसरी घटनाएं हैं वो होना शुरू हो जाएंगी और लोग ज्यादा से ज्यादा मन को भी फिराएंगे और लोग ज्यादा से ज्यादा भरमाए भी जाएंगे। वो ये जो समय काल होगा, और ये समय काल कितना होगा, जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी ये नहीं अंदाजा लगा सकता, आकलन नहीं कर सकता है कि ये समय काल कितना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से जब उसके चेले पूछते हैं, प्रेरितों के कार्य में जब हम पढ़ते हैं कि ये काल कब होगा, ये कितने का काल होगा, तो प्रभु ने साफ तौर पे बता दिया है, समयों और कालों का जानने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, ये केवल परमेश्वर का अधिकार है। तो हम ये किसी भी रीति से ये आकलन नहीं कर सकते हैं कि ये जो पहली मोहर के खोले जाने का समय है, ये कब से, ये कितना समय काल होगा। तो मेरा मानना तो यह है कि ये सारे काल चलते रहेंगे, यानी कि जो पहला काल है ये समय पीरियड तब तक चलता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा। दूसरा समय काल भी उसके साथ ही चलेगा, तीसरा समय काल भी और चौथा काल भी, यानी सब एक साथ चलेंगे, सारे चलेंगे जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं हो जाएगा। ये सारे पीरियड, ये सारे टाइम पीरियड, समय काल एक साथ चलते रहेंगे। तो यहां पर हमने पहली मोहर को खोले जाने का या तोड़े जाने का वर्णन देखा। ये पहला समय पीरियड है, ये पहला समय पीरियड, टाइम पीरियड है जो कि शुरू हो चुका है, जिसमें बहुत सारे मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं, झूठे मसीह उठ खड़े हुए हैं, झूठे शिक्षक उठ खड़े हुए हैं। और साथ में ही जो अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा अपने बेटे और बेटियों पर उंडेल रहा है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा पवित्र शास्त्र के भेद की बातें बता रहा है, ताकि एक तरफ जब शैतान अपना कार्य करे तो पवित्र आत्मा भी लोगों को बचाए और प्रभु की कलीसिया को सजाए और संवारे। अब बात करते हैं दूसरी मोहर की। दूसरी मोहर के विषय में हम तीसरे वचन से पढ़ते हैं, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, एक और घोड़े को देखते हैं जिसका रंग लाल है, और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, तलवार का क्या मतलब है? जब हम यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हम परमेश्वर के 4 दंडों के विषय में वर्णन पाते हैं, यानी कि परमेश्वर मानव जाति पर या मनुष्यों पर अपने 4 प्रकार के दंड से उन्हें दंडित करता है। पहला है तलवार, दूसरा है अकाल या महंगी, तीसरा है दुष्ट जंतु, और चौथा है महामारी यानी कि मरी, यानी कि बहुत महामारी फैल जाना। तो इन 4 प्रकार के तरीके से परमेश्वर दंड देता है। और तलवार का मतलब होता है बड़े बड़े युद्ध, यानी कि एक दूसरे को लोग वध करेंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर पृथ्वी पर से मेल उठा लिया जाएगा। तो ये कौन सा मेल होगा? बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनका यह मानना है कि पृथ्वी पर से पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, यानी कि पवित्र आत्मा उठ जाएगा तो मेल भी नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो ये इंडिकेशन है कि मेल उठा लिया जाएगा, जो स्कॉलर्स कहते हैं कि पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि यहां पर पवित्र आत्मा को उठाने की बात की जा रही है। क्योंकि यदि पवित्र आत्मा इस धरती से वापस बुला लिया जाएगा तो अभी तो हम बहुत सारी घटनाओं को आगे देखेंगे। 2 गवाहों के विषय में हम देखेंगे, 2 गवाह होंगे, वो गवाही देंगे, और बहुत सारे ऐसे मसीही विश्वासियों को भी देखेंगे जो उस वक्त मसीह विरोधी के समय में भी होंगे, जो उसकी छाप को लेने से इनकार कर देंगे। तो जो लोग मसीह की छाप को लेने से इनकार कर देंगे, इसका मतलब यह है कि वो विश्वासी हैं। और जैसा कि वचन हमसे कहता है कि प्रभु पर विश्वास करना पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है, तो यानी कि पवित्र आत्मा उस वक्त भी होगा जब एंटी क्राइस्ट होगा। तो इसका मतलब यह है कि मेल उठाए जाने का मतलब यह नहीं है कि पवित्र आत्मा को उठाया जाना। मेल उठाने जाने का मतलब यह है कि लोग एक दूसरे से
अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को वध करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। और आज हम यही देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम यही देख रहे हैं। बड़े बड़े युद्ध हमने देखे, पहला वर्ल्ड वॉर देखा, दूसरा वर्ल्ड वॉर देखा, और बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं और मेरा भी मानना यह है कि यह जो मेल उठाने वाली बात है और जो वध करने वाली बात है और तलवार की बात है, यह तीसरे और बड़े खतरनाक विश्व युद्ध की तरफ इशारा करता है। लेकिन हो सकता है यह विश्व युद्ध ना हो सकता है कि यह इशारा आतंकवाद की ओर हो, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल आतंकवाद भी किसी विश्व युद्ध से कम नहीं है। शायद विश्व युद्ध में भी इतने जो सिविलियंस है वो नहीं मारे गए हों जितना आज हम अपने आज के समय में देख रहे हैं कि आतंकवादियों के द्वारा लोगों को मारा जा रहा है। आतंकवादियों के द्वारा लोगों को मारा जा रहा है। उनके मन में किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं है और वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमने मार दिया और हमने बहुत अच्छा काम किया अपने परमेश्वर के लिए। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ भी हो, तलवार का दिखाया जाना, यानी कि लोगों को घात किया जाना, और यहां पर आतंकवादियों संगठन इस ओर इशारा करते हैं और इसको हम एक बड़े विश्व युद्ध से भी लेकर के देख सकते हैं। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि दुनिया में ज्यादातर जो देश है वो युद्ध करना नहीं चाहते हैं, तो विश्व युद्ध हो ऐसी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा सचेत हो चुके हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं युद्ध करना। आजकल बहुत ज्यादा अब लोग जो कंट्रीज हैं वो सिविलाइज हो गई हैं, वो युद्ध से दूर रहना चाहती हैं। तो तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। लेकिन यह इस रीति से पूरा हो सकता है जो मैंने आपसे कहा, आतंकवाद है या कोई ऐसा संगठन है जो पूरी दुनिया से छुप छुप करके युद्ध करे। तो यह भी एक तरीके से कहा जाए यह वो दौर है जब आतंकवाद का बहुत चरम सीमा पे, जिसे हम कहेंगे चरम सीमा पर आगाज होगा। या हम देखते हैं सीरिया में भी इस टाइप का बहुत कुछ चला है, तो हो सकता है इससे बढ़कर हो, अभी और भी इससे बढ़कर के आतंकवादी संगठन कुछ ऐसा करें, पूरी दुनिया में हंगामा कर दें, पूरी दुनिया में उनको हताश कर दें और वो इस टाइप से बात करें। तो ये वो समय दौर होगा, ये वो समय काल होगा, ये वो टाइम पीरियड होगा जब पृथ्वी पर एक दूसरे से कोई भी प्रेम नहीं करेगा, एक दूसरे को अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को वध कर देंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि ये जो तलवार है वो वध होने को दर्शाती है। और अब प्रभु यीशु मसीह ने जो इसके विषय में भविष्यवाणी की है, जब हम 24वां अध्याय मत्ती का सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पहला इंडिकेशन प्रभु ने कहा कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह छठे वचन में कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरी मोहर को तोड़े जाने का वर्णन यहां प्रभु यीशु मसीह ने इंडिकेशन के रूप में दे दिया है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। पहली चीज हमने देखा, मसीह, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, जो पहली मोहर को तोड़े जाने का जो वर्णन है बिल्कुल सटीक रूप से मेल खाता है। दूसरा, यहां मेल उठाना और तलवार, लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम लड़ाइयां भी देख रहे हैं और लड़ाइयों की चर्चाएं भी देख रहे हैं। हम आतंकवादियों को देख रहे हैं किस तरीके से वो अपना तांडव इस पूरी धरती पर मचा रहे हैं। हर जगह हम देखते हैं, अभी थोड़ा हम देखते हैं, थोड़ा हल्का तो जरूर पड़ गया, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि अभी और उबाल नहीं खाएगा, अभी और उबाल खाएगा, और भी बुरे हालात पैदा होंगे और इट मे बी पॉसिबल कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी बढ़ जाएं। हम अभी आकलन कर रहे हैं कि लोग युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अभी अभी ईरान और अमेरिका के बीच में ठनते ठनते बची है। उससे पहले 2018-19 में हम देख रहे थे दक्षिण कोरिया और अमेरिका में ठनते ठनते बची है। और अभी तो हम देख रहे हैं जो बहुत बड़ी ताकत के रूप में जो चाइना है वो पूरे विश्व में उभर रहा है। और चाइना जैसा देश जो कम्युनल है, जो कि किसी धर्म किसी जाति को नहीं मानने वाला है, परमेश्वर को नहीं मानने वाला है, उसके कोई भी ह्यूमन के जो राइट्स हैं उसके पास नहीं, वो किसी भी रीति से कितने भी गंदे हद तक पहुंच सकता है। तो ये सारी चीजें हमें आगे आने वाले खतरे की तरफ इंडिकेट कर रही हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें इंडिकेट कर दिया कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लेकिन तुम ये इन बातों से घबराना नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन बातों से मुझे और आपको अभी घबराना नहीं है, प्रभु के चिन्हों को देखना है, और हम ये देख रहे हैं। और मेरा भी कुछ मानना यह है और बहुत सारे स्कॉलर्स का भी मानना यह है कि यह दूसरी मोहर का खोले जाने का जो टाइम पीरियड है वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इट मे बी पॉसिबल कि दूसरी मोहर खोली जा चुकी हो, तीसरी या चौथी, यह हो सकता है कि खुल चुकी हो, लेकिन फुल प्रूफ तरीके से पहली मोहर तो खोली जा चुकी है। या आप अपनी आत्मा में कॉन्शियस में होकर के डिसाइड कर सकते हैं कि खुली है या नहीं, क्योंकि चिन्ह तो हमें खुले दिखाई दे रहे हैं। तो यह दूसरा समय पीरियड जो कि दूसरी मोहर को खोले जाने के साथ ही यहां पर दर्शाया गया है। यहां पर यह वो समय पीरियड है जब बहुत ही ज्यादा पृथ्वी
पर लड़ाइयां होंगी, बहुत ही ज्यादा लड़ाइयों की चर्चाएं होंगी, लोग एक दूसरे का वध करेंगे, एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगे, राज्य पर चढ़ाई करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने पहली और दूसरी मोहर का हमने वर्णन किया। पहली मोहर को देख लिया, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और साथ में प्रभु का प्रचार भी तेजी से किया जाएगा। और दूसरी मोहर को खोले जाने के साथ वो समय काल शुरू होगा, वो टाइम पीरियड शुरू होगा जहां पर बहुतायत की लड़ाइयां, बहुतायत के वध, बहुतायत की जो यहां कहेंगे तबाही को हम यहां इस धरती पर देखेंगे। यहां 5वें वचन में हम तीसरी मोहर को खोले जाने का वर्णन देखते हैं। यहां लिखा है, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से यह शब्द कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम तीसरी मोहर को खोले जाते ही एक तीसरे घोड़े को देखते हैं जिसका रंग काला है। पहली मोहर को खोला गया, वहां पर हमने देखा सफेद घोड़ा है। दूसरी मोहर को खोला गया, वहां पर हमने देखा लाल घोड़ा है। और यहां पर तीसरी मोहर को खोला गया तो यहां हम देखते हैं काला घोड़ा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो रंग यहां दिखाई दे रहे हैं, इन रंगों का भी मतलब है। जैसे श्वेत घोड़ा है, जैसे श्वेत रंग धार्मिकता को दर्शाता है, और दूसरी मोहर में हमने देखा लाल घोड़ा है। लाल घोड़ा रक्त को दर्शाता है, रक्त रंजिता को दर्शाता है, खून खराबे को दर्शाता है। और उसी के मुताबिक हम देखते हैं उस सवार को यह अधिकार दिया गया कि वो पृथ्वी पर से मेल उठा ले और लोग एक दूसरे का वध करें। तो वो लाल रंग बिल्कुल उसी के अनुसार रक्त रंजित या खून खराबे को दर्शाता है। और वैसे ही यहां पर जब हम यहां काला घोड़ा देख रहे हैं, तो काला घोड़ा यानी काला रंग भी किसी चीज को दर्शाता है। और यहां हम देख रहे हैं कि इसके सवार के हाथ में तराजू है। तराजू किस चीज को इंडिकेट करता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से लोग ये सोचेंगे तराजू न्याय को इंडिकेट करता है। जैसा कि हम भारत में न्याय की जो देवी की मूर्ति है, जो अदालतों में देखते हैं, वो तराजू को लिए हुई है आंख में पट्टी बांध के। तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि शायद ये तराजू जो है न्याय को दिखाता हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो तराजू है न्याय को नहीं दर्शाता है। आखिर तराजू किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है? शुरुआत से अगर हम देखें, पुराने टाइम या समय से या पुराने काल से देखें, तो तराजू सबसे मेन चीज जो थी वो किस चीज में काम आती थी? तराजू व्यापार में काम आती थी। यानी तराजू के बगैर कोई व्यापार नहीं हो सकता था। आज का व्यापार तो बहुत मॉडर्न व्यापार है, बहुत अलग है। हम स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं, स्टॉक मार्केट देखते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें देखते हैं, शेयर मार्केट देखते हैं। लेकिन जो असलियत में जो सही मायने में व्यापार है, आज भी जो हम देखें, जो मूल रूप से जो व्यापार किया जाता है, जो शुरुआत हम कहें खेत से शुरू होती है, तो खेत से भी पहले तराजू की जरूरत पड़ती है। जब किसान तोलता है, तोल करके अपने माल को बेचता है, और उसके बाद वो खुदरा वाला खरीदता है, तोल करके खरीदता है उसको। जब वो फुटकर वाला बेचता है तो तोल करके बेचता है। तो यहां जो तराजू है, तराजू जो दिखाया गया है, यह कॉमर्स को, वाणिज्य को या व्यापार को दर्शाता है। और काला किसको दर्शाता है? काला अंधेर को दर्शाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, काला जो रंग है वो अंधेर को दर्शाता है। जहां पर अंधेर गर्दी है, जहां पे लूट खसोट है, वहां उसे हम कहते हैं बड़ी काला बाजारी हो रही है, काला अंधेर गर्दी हो रही है। यानी काला रंग अंधेर गर्दी को, या काला रंग काला बाजारी को, या काला रंग बहुत ही जिसे हम कहेंगे बुरे हालातों को दर्शाता है। तो ये जो तीसरी मोहर खोली जा रही है, ये ऐसे टाइम पीरियड को दर्शा रही है, ऐसे समय काल को दर्शा रही है, ऐसे समय के दौर को दर्शा रही है जहां पर जो अर्थव्यवस्था है, या हम कहें व्यापार है, या जो वाणिज्य है, वो ये जो दौर होगा, ये बिल्कुल अंधेर गर्दी वाला दौर होगा, या हम कहें बहुत ही मंदी वाला दौर होगा, बहुत ही आपाधापी वाला दौर होगा, बहुत ही गिरावट वाला दौर होगा। क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि वहां यह कहा जा रहा है कि दिनार भर सेर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि ना करना। तो यहां पर हम 4 चीजें देख रहे हैं। पहली चीज हम देख रहे हैं गेहूं, और दूसरी चीज देख रहे हैं जौ, तीसरी चीज तेल और दाखरस। तो ये 4 जो चीजें, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की चीजें हैं, ये किस चीज को दर्शा रही हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो 4 चीजें हैं, ये जो
मनुष्यों के जो 4 कैटेगरीज हैं उनको दर्शा रही हैं। 4 कैटेगरी, जैसा हम जानते हैं जो समाज है वो 4 कैटेगरियों में बटा हुआ है। पहली कैटेगरी जो है वो बहुत गरीब कैटेगरी, जिसे हम कहेंगे बिल्कुल बहुत ही मजदूर टाइप के लोग हैं, गरीब टाइप के लोग हैं। दूसरी कैटेगरी थोड़े से उनसे ऊपर, जिसे हम लोअर मिडिल बोलते हैं। तीसरी टाइप की जो है वो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से थोड़े से ऊपर लोग हैं। और चौथी जो कैटेगरी है वो हाई फाई लोग जो है, जो हाई क्लास लोग हैं। तो ये जो चारों चीजें हैं ये 4 कैटेगरियों को दर्शा रहे हैं। यानी कि जो गेहूं और जौ है वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास को दर्शा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए जो जरूरत की जो आवश्यकताएं हैं वो ही बहुत मायने रखती हैं। और तेल और दाखरस, पुराने जमाने में तेल और दाखरस वही लोग लिया करते थे, क्योंकि यह बहुत महंगी चीज हुआ करती थी, आम लोग इन्हें खरीद नहीं पाया करते थे। आज के जमाने में तो हम 100 रुपए लीटर तेल ले लेते हैं तो हमें लगता है कि तेल तो बहुत आसान चीज है, तेल के बगैर तो किसी घर में खाना नहीं बनता हो। लेकिन पुराने टाइम के समय में जब हम ये देखते हैं, तेल बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। तेल का खाना या चिकना खाना बहुत ही एक भव्यता की निशानी मानी जाती थी। जिसके घर में तेल होता था, जिसके घर में चिकना बनाया जाता था, वो अपर मिडिल क्लास का माना जाता था। और दाखरस उससे भी बढ़कर, क्योंकि जो दाखरस बनता है वो आसान नहीं बनता है। यदि हम 1-2 किलो अंगूर लें तो उससे भी अगर हम उसका जूस निकालना चाहेंगे तो मुश्किल से मुश्किल उसमें 1 या 1.5 लीटर जूस उससे निकलता है। तो दाखरस का मतलब हाई लेवल के लोग। तो यहां 4 कैटेगरियों को दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो दौर होगा, ये जो समय काल होगा, ये बहुत ही अंधेर गर्दी का समय काल होगा। ये जिसे हम कहेंगे जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत ही अंधेर गर्दी होगी, बहुत महंगाई का समय होगा, या हम कहें आम भाषा में कहें अकाल का समय होगा। जैसे अकाल होता है, अकाल का समय होगा, महंगी का समय होगा। क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं दिनार का सेर भर गेहूं। तो दिनार का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई बहनों? उस समय में जब यह पत्री लिखी जा रही है, दिनार का मतलब यह होता है कि जो एक मजदूर होता था उसे पूरे दिन भर की जो मजदूरी मिलती थी, जिसे आम भाषा में हम दिहाड़ी कहते हैं। एक मजदूर की जो दिहाड़ी होती है, एक कॉमन मैन की जो एक पूरे दिन की जो हम कहें सैलरी होती है, वो जो होती है वो 1 दिनार के बराबर हुआ करती थी। 1 दिनार मतलब 1 दिन की मजदूरी, 1 दिन की दिहाड़ी जो एक कॉमन मैन अपने जीवन में कमाता है। आज के समय में देखा जाए 400, 500 या 600 रुपए उसकी कीमत आती है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? 1 दिनार में सेर भर गेहूं और 1 दिनार में 3 सेर जौ। यानी इतनी महंगी होगी, इतनी अंधेरगर्दी होगी, इतना काला बाजारी होगी, इतनी आर्थिक मंदी छा जाएगी कि लोगों को इन सब चीजों के क्राइसिस होंगे, लोग इन्हें ले नहीं पाएंगे और ये बड़े महंगे और काला बाजारी में बिकेंगे। आम शब्दों में कहा जाए, यह बहुत ही बड़ा एक आर्थिक मंदी का दौर होगा, यह बहुत बड़ा एक कॉमर्शियल क्राइसिस होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वो दौर होगा कि लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, लोगों के पास काम धंधे नहीं होंगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा कि वो खरीद पाएं, लोगों के पास अनाज नहीं होगा, लोगों के पास आवश्यक चीजें नहीं होंगी। यह बहुत बड़ी अंधेर गर्दी का एक समय होगा जो ये काला घोड़ा ये अंधेर गर्दी को दर्शा रहा है। लेकिन यहां पे लिखा है तेल और दाखरस को हानि ना करना। यानी कि जो अपर मिडिल क्लास के लोग होंगे या फिर जो हाई क्लास के लोग होंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो 500 रुपए में 3 सेर गेहूं ले लेंगे, उनको क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो दौर होगा जो बहुत ही बड़ी आर्थिक मंदी का दौर होगा। पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा इस प्रकार की मारामारी होगी। और अभी हमने क्या देखा कि जो दूसरी मोहर खोली गई, उस दूसरी मोहर को खोले जाते ही पूरी दुनिया में लोगों ने एक दूसरे को वध किया, एक दूसरे के साथ युद्ध किया। तो संभवतः जब बड़े बड़े युद्ध किए जाते हैं या ऐसे ऐसे कार्य होते हैं तो जो पूरी दुनिया होती है उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है, क्योंकि जो युद्ध होते हैं वो आसानी से नहीं लड़े जाते हैं। पूरे जो राज्य के जो कोष होते हैं, जो सरकारी खजाने होते हैं, वो खाली हो जाते हैं, बहुत बड़ी तबाही होती है, बहुत बड़ी आर्थिक जो नुकसान होता है। तो यहां हम देखते हैं दूसरी मोहर का इंपैक्ट निकल के ये आता है, दूसरी मोहर से ये इंपैक्ट निकल के आता है कि पूरी दुनिया में यह वो दौर होगा जब बहुत भयंकर वाला आर्थिक मंदी का समय होगा। जैसे मैंने आपको कहा, दुनिया भर में नौकरियां नहीं होंगी और आज भी कुछ हम ऐसे चिन्ह आसपास देख रहे हैं और जिसमें हम ये देख रहे हैं कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, आर्थिक मंदी का वो सामना कर रहे हैं, काला बाजारी का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ नहीं है, आगे आने वाले समय में इससे भी बढ़कर बहुत बुरी परिस्थितियां होंगी। वो तीसरा दौर शुरू होगा, वो तीसरी मोहर को खोले जाने का तीसरा टाइम पीरियड
पीरियड शुरू होगा जिसे हम बहुत बड़ी आर्थिक मंदी के रूप में देखेंगे। यानी कि जहां पर जो लोअर क्लास लोग हैं और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो उनकी कमर टूट जाएगी और वो किसी भी रीति से हम कहेंगे वो बहुत ज्यादा परेशानियों को सामना करेंगे। और जो गेहूं है 500 रुपए में 5 सेर, यहां लिखा है सेर भर गेहूं, सेर भर मतलब 1.25 किलो गेहूं ने 500 रुपए में मिलेगा। जौ 3 सेर जौ उन्हें 500 रुपए में या 600 रुपए में मिलेगी। इतनी कालाबाजारी होगी। लेकिन यहां लिखा है जो तेल और दाखरस पे हानि ना करना, यानी कि जो अपर क्लास के लोग होंगे, जो हाई क्लास के लोग होंगे, उन्हें खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनके पास पहले से ही इतना पैसा रहेगा कि उन्हें किसी बात की परेशानी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने साफ तरीके से यहां पर हम देखते हैं कि कितने साफ तरीके से ये इंडिकेशन दे दिया गया है। काला घोड़ा है, जो तराजू है, और 1 दिनार में सेर भर गेहूं, 1 दिनार में 3 सेर जौ, तेल और दाखरस पे हानि ना करना। तो ये आर्थिक मंदी को दर्शाता है, यानी ऐसा पीरियड जहां बहुत अंधेरगर्दी, बहुत काला बाजारी होगी। और इसके विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें चिन्ह दिया है। जैसे प्रभु ने सबसे पहला चिन्ह हमें दिया कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, जो पहली मोहर को तोड़े जाने के वर्णन से मेल खाता है। दूसरा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, ये दूसरी मोहर को खोले जाने को प्रूव करता है। और यहां प्रभु ने उसके बाद कहा है, क्योंकि जाति जाति राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। तो ये जो अकाल है और ये भूकंप है, यहां ये जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं, ये तीसरी और चौथी मोहर को खोले जाने के साथ जो समय काल शुरू होंगे उनका इंडिकेशन है। अकाल का मतलब महंगी होना, अकाल का मतलब किसी भी चीज की कमी होना। और जब धरती पे किसी चीज की कमी होती है तभी उसकी कालाबाजारी होती है, तभी अंधेरगर्दी होती है, तभी उस चीज के लिए जो है महंगी होती है। तो अकाल का मतलब महंगी होना, यानी अकाल का मतलब हम कहेंगे आज के मॉडर्न एज में अगर हम ये देखें, उस समय तो प्रभु यीशु मसीह ये तो कहते नहीं कि भाई पूरी दुनिया में ऐसी अर्थव्यवस्था होगी, फिर वो अर्थव्यवस्था कोलैप्स करेगी, फिर वो अर्थव्यवस्था ऐसे बैठ जाएगी। आम और बिल्कुल सरल भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बड़े बड़े अकाल होंगे, यानी कि अकाल का मतलब होता है घटी होगी, काम जो आवश्यक चीजें होंगी उनकी घटिया हो जाएंगी, लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, लोगों के पास उनका जो उनको मजदूरी है वो नहीं होगी, काम नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा। क्योंकि पहले के समय में जो मेन जो लोगों के जो काम हुआ करते थे, व्यवसाय हुआ करते थे, वो खेती पर निर्भर थे। वो खेती करते थे, वो किसानी करते थे, या फिर वो पशुपालन करते थे। वो पशुपालन भी खेती पर ही निर्भर थे। जब बारिश होगी, घास होगी, तभी उनके पशु चारा खाएंगे, तो वो इस प्रकार से कार्य करेंगे। तो जो मेन कारोबार हुआ करता था उस समय, वो खेती से लेकर के जुड़ा हुआ था। तो आज के परिवेश में अगर हम देखेंगे तो ये आर्थिक मंदी की तरफ प्रभु यीशु मसीह ने इशारा कर दिया था कि बड़े बड़े जगह जगह अकाल होंगे और भूकंप होंगे। भूकंप होंगे कि मतलब यह है कि जगह जगह परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का प्रकोप दिखाया जाएगा। तो ये जो तीसरी मोहर है, ये ऐसे समय काल की तरफ इशारा करती है, ऐसे टाइम पीरियड की तरफ इशारा करती है जब बहुत ही बुरी तरह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर होगा। लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, बहुत अंधेरगर्दी और ब्लैक मार्केटिंग होगी, लोगों को बहुत ही महंगी महंगी जो जरूरत की चीजें हैं वो मुहैया होंगी। लेकिन इसमें हाई क्लास और अपर क्लास, जो मिडिल अपर क्लास के लोग हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हर बार की जो हम छोटी मोटी मंदियां इस धरती पर देखते हैं, वहां हम देखते हैं कि जो लोअर क्लास होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उन पर ही ये सारी मंदी का असर होता है। बड़े बड़े लोग जो करोड़पति बिजनेसमैन बैठे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की अकाल से और किसी भी प्रकार की मंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वो समय होगा अंधेरगर्दी का, ये काला बाजारी का समय होगा, जो तीसरी मोहर को खोले जाते ही होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे स्कॉलर्स आज की परिस्थितियों को देख करके ये कह रहे हैं, और मेरा भी कुछ कुछ मानना यह है कि कुछ कुछ ऐसी स्थितियां दिख रही हैं, तीसरी मोहर को खोले जाने जैसी स्थितियां दिख रही हैं कि जो पूरी दुनिया है वह बहुत बड़े आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रही है। और हो सकता है आर्थिक मंदी ठीक हो जाए, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है वो बहुत बड़े विनाश की ओर इशारा कर रहा है, बहुत बड़े आर्थिक मंदी की ओर इशारा कर रहा है, बहुत बड़े कालाबाजारी और अंधेरगर्दी की तरफ इशारा कर रहा है। और बहुत सारे लोग, मैं समझता हूं लगभग 50% लोग नौकरियों से हाथ धोने वाले हैं। अगर इसी प्रकार से ये सारी विपत्ति जो हम आज की परिस्थिति में देख रहे हैं वो चलेगी, तो ये बहुत जल्दी ये तीसरी मोहर को खोले जाने का जो हम आज यहां वर्णन कर रहे हैं, हम इस धरती पर अपनी आंखों से देखने पाएंगे। 7वें और 8वें वचन को जब पढ़ते हैं तो यहां पर
चौथी मोहर को खोले जाने का वर्णन दिया गया है। यहां लिखा है, जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल, मरी, पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चौथी मोहर को जब खोला जाएगा तो यहां पर ऐसा एक समय पीरियड शुरू होगा जहां पर बहुत ही ज्यादा विनाश का संकेत इस मोहर में मिलता है। यहां हम देखते हैं कि वो जो घोड़ा है वो पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। उसके सवार का नाम मृत्यु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने हर एक घोड़े को देखा तो उसका जो हमने कलर देखा उससे हमने देखा कि वो उससे रिलेटेड है, उससे वो संबंध रखता है। तो यहां जो ये पीला सा घोड़ा है ये किससे संबंधित रखता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, पीला रंग किसको दर्शाता है? पीला रंग जब हम देखते हैं, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वो पीला पड़ जाता है या हम कहें सफेद सा पड़ जाता है। यानी कि ये जो पीला रंग है ऑटोमेटिकली मृत्यु को दर्शा रहा है और उसका जो सवार है उसका नाम यहां पर मृत्यु बताया गया है। मृत्यु बताया गया है और उसके पास ये अधिकार है, मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके पास ये अधिकार है कि वो पृथ्वी की 1/4 पर मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो 1/4 का जो यहां ये जो गणना ली गई है, यदि आज की परिस्थिति में देखें तो 760 करोड़ की आबादी इस पूरी दुनिया में है। यानी 760 करोड़ लोग पूरी दुनिया में हैं और यदि हम 760 करोड़ को यदि 1/4 में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 190 करोड़ जो मनुष्य हैं वो बनते हैं। यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन जो कि 135 करोड़ है उससे भी 1.5 गुना ज्यादा, यानी 1/4 लोग 190 करोड़ होते हैं। यानी ये जो विपत्ति है, ये जो क्रोध है, ये जो मृत्यु है, ये पृथ्वी के लगभग 190 करोड़ लोगों पर दिया जाएगा। यानी कि लगभग 190 करोड़ लोग मृत्यु के काल को ग्रसित हो जाएंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि यहां 4 प्रकार की बातें लिखी हुई हैं कि तलवार, अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर 4 प्रकार के दंड पृथ्वी पर देता है, जैसा हम यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा गया है तलवार, महंगी, अकाल या फिर मरी और जो वन पशु हैं या दुष्ट जंतु हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि तलवार का तो मैंने आपको बता ही दिया था, तलवार का मतलब वध करना या वध कराया जाना, और अकाल का मतलब भी हम जानते हैं, अकाल और या फिर हम कहें महंगी, इस प्रकार से परमेश्वर दंड देता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर लिखी है महामारी यानी मरी के द्वारा और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। यानी इन 4 तरीके से चारों दंडों को परमेश्वर इस धरती पर उस सवार को या हम कहें जिसके पास ये अधिकार है कि वो 190 करोड़ से भी ज्यादा लोगों में मृत्यु को फैलाए और उन्हें मार डाले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पूरी पृथ्वी की जनसंख्या का अगर 1/4 करते हैं तो 190 करोड़ लोगों पर यह विपत्ति आने वाली है। तो इसकी भयानकता को आप समझिए कि यह कितना भयानक होगा कि 190 करोड़ लोग मृत्यु के काल में समा जाएंगे और यह परमेश्वर के चारों दंडों के अनुसार होगा, यानी कि तलवार, अकाल, मरी और वन पशुओं के द्वारा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इसकी भयानकता को समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने क्रोध को किस रीति से इस धरती पर चौथी मोहर को खोले जाने के बाद प्रकट करेगा कि इस धरती पर 1/4 लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और चौथी मोहर को खोले जाने का वर्णन हम इसी रीति से देखते हैं कि इसका भयानक रूप ऐसा है कि लगभग 190 करोड़ लोग इस मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे।
मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे भाई बहन ये सोच रहे होंगे कि क्या उस वक्त मसीह विश्वासी होंगे, और यदि कोई मसीह विश्वासी उस वक्त होगा तो क्या वो इन सबसे प्रभावित होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय 9वें वचन को जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने क्रोध के लिए नहीं ठहराया है, वरन हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर उद्धार के लिए ठहराया है। यदि ये सारी चीजें आए तो मसीह विश्वासियों को परमेश्वर अपने क्रोध से बचाए रखे। सच्चे मसीह विश्वासियों को, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सच्चे मसीह विश्वासी होंगे, मैं ये समझता हूं कि परमेश्वर अपने क्रोध को उन पर नहीं उंडेलेगा, और यदि उंडेलेगा तो उन्हें वो बचाए रखेगा। और यदि किसी रीति से वो उससे ग्रसित भी हो जाएंगे तो मसीह विश्वासियों के लिए जीवन और मृत्यु कोई मायने नहीं रखता। जैसे पौलुस कहते हैं कि जीना मसीह और मरना मसीह में लाभ है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि यदि परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर पड़ता है और उसमें मसीह विश्वासी भी उसकी चपेट में आ जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि वो उनके मृत्यु की भी हानि होती है तो वो मृत्यु की हानि उठा करके भी अनंत जीवन का लाभ उन्हें मिलेगा। तो ये हम इस बात से डरे नहीं, इस बात से घबराए नहीं, और इस बात को अपने जीवन में लेके चलें कि यदि उस समय में हम हुए या मसीह विश्वासी हुए तो उनका क्या होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर मुहैया कराने वाला है, परमेश्वर हमें उपलब्ध कराने वाला है, यहोवा यिरे है, और वो किसी भी हालत में किसी भी मसीह विश्वासी को, सच्चे मसीह विश्वासी को भूखा नहीं रहने देगा, सच्चे मसीह विश्वासी को परेशान नहीं रहने देगा, सच्चे मसीह विश्वासी को अपने क्रोध से वो कभी भी उस पर आंच आने नहीं देगा। यदि हम अपने विश्वास में बने रहेंगे तो इन सब प्रकोपों से डरने की बजाय, इन सब प्रकोपों को जब हम अपने जीवन में देखेंगे, इन चारों अगर परिस्थितियों को हमने देखा या कुछ हम ऐसा चिन्ह देख भी रहे हैं, तो हम इनसे घबराएंगे नहीं, बल्कि परमेश्वर को ही महिमा देंगे, उसका ही हम गुणगान करेंगे और उसी का प्रचार करेंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसके चिन्हों को देख करके मन फिरा सकें। तो ये जो चौथी मोहर को खोले जाने का जो वर्णन है, ये सीधा सीधा यहां पर वर्णन हम देखते हैं, इसमें ज्यादा हमें डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को एक ही लाइन में कह दिया है, जैसा अभी हमने पढ़ा कि प्रभु कहते हैं कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब पीड़ाओं का जो आरंभ होगा ये इन सब बातों के साथ होगा, यानी क्लेश का आरंभ इन सब बातों से होगा। ये क्लेश महाक्लेश नहीं है, ये केवल पीड़ाओं का आरंभ है। अभी इससे भी बढ़कर बहुत बड़ी बड़ी पीड़ाएं अभी हम आगे देखेंगे, जब 7 तुरैयों का वर्णन हम पढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे भी बढ़कर के हम उन चिन्हों को वहां देखेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा, मसीह विश्वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। यदि रैप्चर हो जाएगा तो बहुत ही आनंद की और बहुत ही खुशी की बात है, और यदि रैप्चर नहीं होगा तब भी परमेश्वर हमें इन सब बातों से आंच आने नहीं देंगे, वो हमें बचाए रखेगा, क्योंकि वो अपने लोगों को कभी भी अपने क्रोध का भागी नहीं बनाएगा। तो इस बात को लेकर के आप आश्वस्त हो जाइए। यदि मैं और आप सच्चे मसीह विश्वासी हैं, यदि हमें जरूरत है उसकी ताड़ना की, तो हो सकता है हमें ताड़ना भी पड़े, हो सकता है हमें ये सब चीजें अपने जीवन में झेलनी भी पड़े। तो अच्छा तो यह है कि हम हमेशा सचेत रहें, हमेशा जागृत रहें, हमेशा हम प्रभु में सावधान रहें, ताकि जब कभी ये सारे चिन्ह अपने जीवन में देखें तो हम जब दुखी ना हो इन बातों से, बल्कि हम सावधान होकर, सचेत होकर, आनंदित हों और प्रभु के चिन्हों का स्वागत करें और लोगों को भी सतर्क करें कि देखो ये सब तो पहले ही परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही दर्शन में देकर के बता दिया था। और आज की परिस्थितियां बिल्कुल हम देखते हैं कि ये तो हम नहीं कहेंगे कि वाकई में चौथी मोहर खुल गई है, तीसरी मोहर खुल गई है, लेकिन ये आंशिक रूप से एक हम कहेंगे एक परमेश्वर का एक चिन्ह जरूर है कि आज हम छोटे स्तर पर देख रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया घबरा गई है, पूरी दुनिया घबरा गई, पूरी दुनिया परेशान हो गई है, पूरा सब कुछ बंद हो गया है। एक छोटे सी एक जिसका भी बहुत बड़ा भयावह रूप नहीं है। तो सोचिए, जब इतनी बड़ी आर्थिक मंदी, अभी हमने तीसरी मोहर को खोले जाने के वर्णन में देखा, इतनी बड़ी आर्थिक मंदी और इतना बड़ा मृत्यु दर, अभी मैंने आपको बताया 190 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे, यानी 190 करोड़ लोग मृत्यु के काल को ग्रसित हो जाएंगे। तो आज का आंकड़ा इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने चारों जो मोहरें हैं उनका हमने वर्णन देखा। ये चारों मोहरों को खोला जा रहा है तो 4 समय काल, 4 टाइम पीरियड, 4 समय के दौर होंगे, जिसमें पहला दौर शुरू हो चुका है संभवतः, और दूसरा दौर भी संभवतः हम देख रहे हैं आतंकवादियों के रूप में हम उसे देख सकते हैं। भले ही हम बड़े बड़े विश्व युद्ध नहीं देख रहे हैं, लेकिन यह भी एक तरीके से देखा जाए, यह भी एक घात करने को ही दर्शाता है। और तीसरा, हम आंशिक रूप से मंदियों को देखते चले आ रहे हैं। यह तीसरा दौर वो होगा जब पूरी दुनिया में बहुत बड़ा आर्थिक मंदी का दौर शुरू होगा। और चौथा सबसे खतरनाक हम देखते हैं जो चिन्ह परमेश्वर यहां
पर दिखाएंगे वो ये है, चौथी मोहर को खोले जाते ही एक सवार होगा, एक अधिकार होगा जिसका नाम मृत्यु होगा, और उसे वो अधिकार दिया जाएगा कि वो तलवार से और मरी से और वन पशुओं के द्वारा और अकाल के द्वारा पृथ्वी के 1/4 लोगों को मार डाले या 1/4 लोगों को मृत्यु आए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमने पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मोहर को तोड़े जाने का वर्णन देखा है, और अब हम अगले मंगलवार को 5वीं और 6ठी मोहर को तोड़े जाने का वर्णन देखेंगे और उसके आगे का अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसी में फलवंत होते जाइए। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।